वेलकम डियर लर्नर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि एनजीओज और कॉरपोरेट्स या कॉरपोरेशंस का क्या रोल होता है इन एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग। एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग में पॉलिसीज, रेगुलेशंस, एक्शंस जो कि इकोसिस्टम, क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। तो इसमें एनजीओज एंड कॉरपोरेशंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कैसे डिसीजंस को शेप किया जाए थ्रू एडवोकेसी। जैसे एनजीओज कोई खास ओपिनियन को एडवोकेट करता है, देन पॉलिसी इन्फ्लुएंस, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। तो एनजीओ एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, सस्टेनेबिलिटी एंड पॉलिसी को जो है जिस पे काम करती है, एडवोकेट करती है। कॉरपोरेशंस बिजनेस होते हैं, दे इन्फ्लुएंस एनवायरमेंटल पॉलिसी थ्रू कंप्लायंस, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स एंड लॉबिंग। बेसिकली डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो कि बिजनेस करते हैं, कॉरपोरेशन जो बिजनेस करते हैं, वहाँ से जो वेस्ट निकलता है या उनकी प्रोडक्शन में जो वेस्ट निकलता है, पोल्यूशन निकलता है, उसमें अगर वो कंप्लायंस करेंगे, मींस कि अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे, देन डेफिनेटली दे विल इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। उसके रिगार्डिंग उनके कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं जो सस्टेनेबिलिटी को जो है सपोर्ट करते हैं। देन डेफिनेट जो अदर जो उनके डिसीजन मेकिंग होते हैं, वो लॉबिंग, फॉर एग्जाम्पल किसी खास लॉबी में कि ये करना है कि वो करना है। देन उसके बाद एनवायरमेंट डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ये गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, सिविल सोसाइटी सब इकट्ठे मिलके काम करते हैं फॉर द इकोलॉजिकल चैलेंजेस जो हमारे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, डेजर्टिफिकेशन है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है। तो सबको मिलजुल के काम करना पड़ता है, तब जाके कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाला है। तो पहले समझ लेते हैं कि एनजीओज का क्या रोल है इन डिसीजन मेकिंग। तो पहला ही है एडवोकेसी एंड अवेयरनेस। तो एनजीओज का जो रोल होता है पब्लिक अवेयरनेस ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज जो है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज है, डिफॉरेस्टेशन है, इसकी रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करना। तो इसमें पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशंस है, फॉर एग्जांपल ग्रीन पीस एक एनजीओ है जो कैंपेनिंग करती है अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। तो उसके अलावा हमारे पास वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसको WWF भी बोलते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे काम करता है। सेकंड जो काम है एनजीओज का इन डिसीजन मेकिंग, दैट इज पॉलिसी इन्फ्लुएंस एंड लॉबिंग। तो एनजीओज एंगेज करते हैं गवर्नमेंट्स को टू शेप द एनवायरमेंटल लॉज, स्ट्रेटजीज, रिकमेंडेशंस देती है गवर्नमेंट को। इंटरनेशनल फोरम्स में जो है पार्ट लेते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट्स में पार्ट लेना, वहाँ पे अपनी बात रखना, तब जाके गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सायरा क्लब, दे रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करते हैं, और जो कि यूएस में जो रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड पॉलिसीज़ बनती हैं। उसके अलावा एनजीओज मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी पे भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनजीओज होल्ड गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस अकाउंटेबल फॉर द एनवायरमेंटल वॉयलेशन। अगर गवर्नमेंट एनवायरमेंटल वॉयलेशन करती है या कोई कॉरपोरेट एनवायरमेंट वॉयलेशन करता है, तो उसको अकाउंटेबल ठहराते हैं। तो इसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है कैसे ये होता है। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंडस्ट्री लगाने से पहले असेसमेंट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को, कि हमारी इंडस्ट्री के लगाने के बाद क्या क्या एनवायरमेंटल चेंजेस आने वाली है, तो उसमें मिटिगेशन मेजर्स क्या क्या होने वाले हैं। देन लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो दायर करते हैं कोर्ट में, जैसे क्लाइंट अर्थ जो है गवर्नमेंट को स्यू करती है क्लाइमेट इनएक्शंस, ये भी एक एनजीओ है। देन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड ग्रास रूट्स मोमेंट्स, जो एनजीओज एम्पावर करती है लोकल कम्युनिटीज़ को टू टेक पार्ट इन एनवायरमेंटल गवर्नेंस, जो भी एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। तो इसमें एक बहुत ही
फेमस मोमेंट है चिपको मोमेंट। चिपको मीन्स ट्रीज़ के साथ चिपकना या किसी चीज़ के साथ चिपकना। तो ये गढ़वाल या उत्तराखंड में मोमेंट हुई थी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज़। तो इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व हुई थी, लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे, उन्होंने ट्रीज़ को हक किया था, देन दे सेव्ड दोज ट्रीज़। तो यहाँ से शुरुआत हो गई थी चिपको मोमेंट की। देन रिसर्च एंड डेटा प्रोविजन। तो एनजीओज साइंटिफिक रिसर्च करते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं पॉलिसी डिसीजन। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाता है, जैसे वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है, ये क्लाइमेट डेटा प्रोवाइड करता है जिसपे डिफरेंट गवर्नमेंट्स फिर पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं। वर्ल्ड और इंडिया में डिफरेंट एनजीओज काम करते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट क्लाइमेट या एनवायरमेंटल चैलेंज। जैसे ग्रीन पीस, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ में वर्क करता है। तो ये कैंपेनिंग करता है अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, प्लास्टिक पोल्यूशन, ओशन प्रिजर्वेशन, बहुत सारे एन नंबर ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज पे काम करते हैं। देन WWF स्विट्ज़रलैंड में, इट्स पर्टिकुलरली फॉर द बायोडाइवर्सिटी। देन नेचर कंजर्वेंसी, ये US में है, लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन पे। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ इंटरनेशनल, ये भी क्लाइमेट जस्टिस पे काम करता है, क्लीन एनर्जी, वेस्ट रिडक्शन पे। देन अर्थ वॉच इंस्टीट्यूट, ये यूनाइटेड किंगडम में है, सपोर्ट साइंटिफिक फील्ड रिसर्च ऑन बायोडाइवर्सिटी पे काम करता है। रेन फॉरेस्ट अलायंस US में है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे काम करता है। एनवायरमेंटल डिफेंस फंड, तो ये US में है, ये क्लाइमेट पॉलिसी, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, सस्टेनेबल फिशरीज पे काम करते हैं। देन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये इंडिया में है, और ये रिसर्च एंड पॉलिसी एनालिसिस, पोल्यूशन कंट्रोल, एडवोकेसी, पब्लिक एजुकेशन। सायरा क्लब US में, ग्रास रूट कैंपेन टू प्रोटेक्ट वाइल्डनेस, promote renewable energy and resistance। then wildlife conservation society, ये US में है, global wildlife protection, anti poaching efforts, जो कि biodiversity को conserve करने के लिए efforts होते हैं। तो ये different 10 top जो हमारी NGOs है globally जो काम करते हैं इन इंडिया एंड ऑल्सो इन डिफरेंट कंट्रीज या ग्लोबली हर किसी कंट्री में काम करते हैं ऑन डिफरेंट एनवायरमेंटल इश्यूज। तो अब जान लेते हैं कि कॉरपोरेशंस या कॉरपोरेट्स का क्या रोल होता है इन एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग। तो कॉरपोरेट्स में सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉरपोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कंपनीज अडॉप्ट करती है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स या दूसरे तरीके में जो हमारा वेस्ट वाटर जनरेट होता है, एयर पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन होता है थ्रू द कॉरपोरेट्स, उसको एडजस्ट करने के लिए डिफरेंट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ये अडॉप्ट करते हैं। चाहे कहीं पे रिफॉरेस्ट्रेशन करेंगे, कहीं पे क्लीन वाटर सप्लाई करेंगे, या डिफरेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो इनिशिएटिव्स लेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल पैटागोनिया ये प्रमोट करता है, ये भी एक कॉरपोरेशन है, ये रिसाइक्ल्ड मटेरियल्स को सपोर्ट करता है या उसको प्रमोट करता है। देन टेस्ला जो कि इलॉन मस्क का है कंपनी कॉरपोरेट, तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है मार्केट में, दैट इज आल्सो ए सस्टेनेबल जो है इनिशिएटिव। देन सेकंड इनका जो रोल होता है ग्रीन बिजनेस मॉडल्स। तो कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करते हैं इन देयर प्रोडक्शन, इन देयर कोर ऑपरेशन, जो उनका भी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल सर्कुलर इकोनॉमी को इनकॉर्पोरेट करना है, इकाईज, फर्नीचर रिसाइकलिंग, कार्बन न्यूट्रल कमिटमेंट्स, जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ने कमिटमेंट की है कि वो कार्बन नेगेटिव बन जाएगा बाय 2030। तो दिस इज अ सस्टेनेबिलिटी इशू। तो ये ओवरऑल एनवायरनमेंट को इन लॉन्ग रन प्रमोट करते हैं। उसके अलावा कॉरपोरेशंस इन्फ्लुएंस करते हैं ऑन पॉलिसी थ्रू लॉबिंग, किसी खास साइड से अपना जो है बात बोलना। फॉर एग्जांपल बिजनेस लॉबी फॉर फेवरेबल एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। अब बिजनेसेस अपने हिसाब से अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से लॉज को चेंज कर सकते हैं। तो किसी खास पर्टिकुलर लॉबी के साथ जो है कनेक्शंस बनाते हैं जिससे वो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं।
तो जिससे वो उनका बिजनेस करना बहुत इजी होता है। तो अगर एनवायरमेंटल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो जाएंगे देन तो उनका जो है बिजनेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि उनको वेस्ट वाटर अगर जनरेट होता है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा, उस स्ट्रिक्टली उसको उसमें कंप्लाइंस करना पड़ेगा। एयर पोल्यूशन अगर वो करेंगे वहाँ पे कंप्लाइंस करना पड़ेगा, तो उनके लिए वो कॉस्ट बढ़ जाता है, तो उनका उतना प्रॉफिट नहीं होता है। तो वो अपने हिसाब से एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को फेवरेबल बनाते हैं। तो ये एक इन्फ्लुएंस है, इसको इन अनदर सेंस हम नेगेटिव इम्पैक्ट बोल सकते हैं ऑन एनवायरमेंट डिसीजन मेकिंग। देन पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना अपने ऑपरेशंस में। देन नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है कि फॉसिल फ्यूल कंपनीज अपोज करती है कार्बन टैक्सेस पे, कि अगर हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करते हैं तो हमें टैक्सेस ज़्यादा उनको लगाना पड़ता है, उनको वो भरना पड़ता है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, सो दैट देयर इज मिटिगेशन मेजर्स, उससे कुछ ऐसी चीज़ें की जाए जिससे उसका जो है इम्पैक्ट कम किया जाए। देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो इसमें कॉरपोरेशंस कोलैबोरेशन करते हैं विद गवर्नमेंट फॉर द सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स। जगह कॉरपोरेशंस फंडिंग करते हैं कि कैसे हमें डिफरेंट सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना है। फॉर एग्जांपल एफॉरेस्ट्रेशन, क्लीन वाटर प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल इसमें यूनिलीवर्स पार्टनरशिप विद द एनजीओ फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स जिसमें मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल जिसमें हम मिनिमम यूज ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर करेंगे, जिसमें ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, जिसमें हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें हम इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करेंगे, जिससे ओवरऑल एग्रीकल्चर या हमारे लैंड वाटर पे कम इम्पैक्ट पड़ेगा थ्रू द यूज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक मैंडेटरी है इंडिया जो CSR लॉ में कि अपना कॉर्पोरेट्स अपना 10% जो उनका जो प्रॉफिट है उसका 10% उनको यूज़ करना पड़ेगा फॉर वॉलंटरी सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स। तो इसमें कोका कोला जो है वाटर रिप्लेनिशमेंट प्रोग्राम्स फॉर एक एग्जांपल है, तो ये करना ही करना पड़ता है कॉर्पोरेट्स को। ग्लोबल और इंडिया में डिफरेंट कॉर्पोरेट्स, जो टॉप कॉर्पोरेट्स है, क्या क्या एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स करते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ला US में है, तो ये प्रमोट करता है क्लीन एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स वगैरह। देन यूनिलीवर, ये यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड्स, ये सस्टेनेबल सोर्सिंग, प्लास्टिक रिडक्शन पे काम करते हैं। टाटा ग्रुप इंडिया में बहुत ही फेमस, अंडरटेक्स CSR प्रोजेक्ट इन एफॉरेस्ट्रेशन, वाटर कंजर्वेशन, ये बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं इंडिया में। इकाईज स्वीडन में uses sustainable wood, promotes energy efficiency, investment in solar power, wind, बहुत सारा काम करते हैं। गूगल जो कि बहुत ही फेमस है, सब यूज़ करते हैं, US की कंपनी। देन ये कार्बन न्यूट्रल ऑपरेशंस पे काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी। देन नेस्ले स्विट्जरलैंड की जीरो एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स, वाटर स्टीवर्डशिप प्रोग्राम। इन्फोसिस इंडिया में फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बिकम कार्बन न्यूट्रल, बहुत ही बढ़िया कंपनी, ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी। देन एप्पल 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करते हैं फॉर इट इज ऑपरेशन, जो भी इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है। टोयोटा जापान पॉनियर इन हाइब्रिड व्हीकल्स, जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल या इलेक्ट्रिक या जो भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। देन डाओनिन फ्रांस में फोकस ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट फ्रेंडली डेट। तो ये कुछ टॉप 10 कॉर्पोरेट्स थे ओवरऑल जो वर्ल्ड में या इंडिया में काम करते हैं इन डिफरेंट एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स। अब डिफरेंट NGOs एंड कॉर्पोरेशन आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट इज कोलैबोरेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी, दोनों पॉजिटिव वे में रिलेटेड टू एनवायरनमेंट काम करते हैं, जॉइंट इनिशिएटिव्स। फॉर एग्जांपल स्टारबक्स एंड कंजर्वेशन इंटरनेशनल फॉर एथिकल कॉफ़ी सोर्सिंग, तो ये एक कॉफ़ी सोर्सिंग, एथिकल कॉफ़ी सोर्सिंग पे काम करते हैं। दोनों जो है एक NGO है, एक कॉर्पोरेट है। या इनमें कन्फ्लिक्ट एंड एक्टिविज्म, जैसे NGO प्रेशर करता है कॉर्पोरेट टू अडॉप्ट ग्रीनर प्रैक्टिसेस, NGO प्रेशर कर सकता है कॉर्पोरेट्स पे, तो ये आपस में ऐसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे शेल प्रोटेस्टर्स बाय एक्सटिंक्शन ऑफ रेबल,
उसके अलावा सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड, तो एनजीओ सेट करता है सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड दैट कॉरपोरेट फॉलो। बहुत सारे एनजीओज सर्टिफाइड होते हैं जो सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड सेट करते हैं जो कॉरपोरेशंस फॉलो करते हैं। फेयर ट्रेड, फॉरेस्ट स्टewardship काउंसिल, ऐसी ऐसी जो है चीज़ें होती है। तो अब दोनों में चैलेंजेस हैं। एनजीओज का जो रोल है इन डिसीजन मेकिंग, एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग, तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है फंडिंग। फंडिंग को अवेलेबल बाहर से होता है तो फंडिंग इज़ अ प्रॉब्लम। देन पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, पॉलिसी जो भी ये बनाते हैं गवर्नमेंट को प्रेजेंट करते हैं तो वो कर भी सकते हैं, इनकॉर्पोरेट नहीं कभी नहीं भी कर सकते। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पॉलिटिकल विल। देन लिमिटेड एनफोर्समेंट पावर, एनजीओज एनफोर्स नहीं कर सकते कोई चीज़। दे कैन रिकमेंड, दे कैन गो थ्रू द कोर्स ऑफ लॉ, बट ओवरऑल वो किसी चीज़ को डायरेक्टली एनफोर्स नहीं कर सकते। इसके बरक्स जो कॉरपोरेट्स है उनके डिफरेंट चैलेंजेस हैं। तो ग्रीन वॉशिंग, जो फॉल्स सस्टेनेबिलिटी क्लेम्स होते हैं, बहुत सारे एनजीओज गलत तरीके से सस्टेनेबिलिटी को एनकैश करते हैं कि मैंने भाई वो किया ये किया, बट वो एक्चुअली नहीं करते, इसको ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं। देन प्रॉफिट वर्सेस सस्टेनेबिलिटी कन्फ्लिक्ट, अगर वो सस्टेनेबल मेजर्स अपने प्रोडक्शन में इन्वॉल्व करते तो उनका कॉस्ट कम हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं, कॉस्ट कम नहीं मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो वो उनका जो बेसिक बिजनेस मॉडल होता है दैट इज़ फॉर द प्रॉफिट। तो अगर वो सस्टेनेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे देन प्रॉफिट कम हो जाएगा। देन रेगुलेटरी इवीजन, तो यूजुअली कॉरपोरेट्स जो हमारे एनवायरमेंटल गवर्नेंस है, लॉज है, उसको इवेट करना, उसको बाईपास करना, ये भी एक इसका जो है कॉरपोरेट्स में चैलेंज है। तो ये ओवरऑल इन ब्रीफ था कि एनजीओज एंड कॉरपोरेट्स का क्या रोल होता है डिसीजन मेकिंग। तो मुझे यकीन है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।